हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हमने जो सच्चाई का उपहार ये पाठ 19वां जो देखा था, इस पाठ का स्वाध्याय कार्य हम देखेंगे। इसमें से प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। मुंशी जी किस कक्षा के छात्रों से बागवानी का काम करते थे? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तो कौन सी कक्षा के छात्रों से काम करवाते थे? 8वीं कक्षा से। बाज बहादुर का स्वभाव कैसा था? गंभीर, मक्कार, आलसी या चंचल? तो कैसा था? गंभीर था। तीनों अपराधी मदरसे न जाकर क्या करते रहते थे? खेतों में घूमते रहते, गुल्ली डंडा खेलते, कहीं छिप जाते या जंगलों में घूमते रहते। तो क्या करते थे? वो गुल्ली डंडा खेलते थे। उसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। जमींदारों के लड़कों के चरित्र में क्या कमियां थीं? कि जमींदारों के लड़कों में बाल्यकाल से क्या था? आलस्य में उनका जीवन व्यतीत किया था। अमीरों का जो झूठा शान था, वो झूठी शान उनके दिल में भरी हुई थी, इसलिए वे हाथ से कोई भी काम करना शर्म की बात समझते थे। दूसरा है, उन्होंने मदरसे की फुलवारी को क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि जमींदारों के लड़के को इस बगीचे से क्या थी? घृणा थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई ना कोई बहाना करके वो वहाँ से उड़ जाती, इसलिए उन्होंने फुलवारी को नष्ट कर दिया। आगे का है, मुंशी जी को सच बात किसने बताई? मुंशी जी को सच बात बाज बहादुर ने बताई। मुंशी जी ने उद्दंड छात्रों को क्या सज़ा दी? मुंशी जी ने छड़ी मंगाकर 5 अपराधियों को 10-10 छड़ियाँ लगाई और सारा दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह लगा दिए। तीनों छात्र पाठशाला क्यों नहीं आते थे? जो तीनों छात्र थे, जयराम, जगत सिंह और शिवराम, उन्होंने बाज बहादुर को मारा था, जिसमें से बाज बहादुर की पसली में जयराम का एक घुसा ऐसा पड़ा था कि वह बेदम होकर गिर पड़ा था। यही कारण था कि तीनों छात्र मुंशी जी से पिटाई खाने के डर से पाठशाला नहीं आते थे। उसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। मुंशी जी कैसे स्वभाव के थे? भवानी प्रसाद मुंशी जी बड़े धैर्यवान मनुष्य थे और लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु अधिक दुष्टता का दंड देने में लेश मात्र भी दया वो नहीं दिखाते थे। दूसरा है, बाज बहादुर को सच बोलने का क्या दंड मिला? उसको बाज बहादुर को सच बोलने की यह सज़ा मिली कि उसकी पसली में जयराम का एक घुसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर वहाँ पर गिर पड़ा था और उसकी आंखें पथरा गई और वो उसे मूर्छा भी आ गई थी। लड़के अपने किए पर क्यों शर्मिंदा थे? क्योंकि लड़कों ने मिलकर बाज बहादुर को मारा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाज बहादुर ने मुंशी जी से कुछ नहीं बताया था, तो उन्हें अपनी इस गलती पर शर्मिंदगी महसूस हुई। बाज बहादुर मदरसे में क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि वह क्या था? एक सच्चा छात्र था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और वह अपनी सज्जनता के कारण मदरसे में प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद है, पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की सच्चाई का इनाम। पाठ के अनुसार इस कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की क्या है? सच्चाई का इनाम। इन शब्दों के अनुसार लेखक कहना चाहते हैं कि बाज बहादुर क्या है? एक सज्जन छात्र है। पहले उसे सच बोलने के कारण मार पड़ी, फिर जब उन छात्रों को उसकी सज्जनता के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई, जिससे उन्होंने बाज बहादुर से माफ़ी मांगी और फिर उसकी पूजा करने लगे। उसके बाद इनके चरित्र की दो विशेषता बताइए। प्रधानाचार्य, तो प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बेहद शौक था। भवानी प्रसाद बड़े कैसे थे? धैर्यवान मनुष्य थे। उसके बाद है बाज बहादुर, तो बाज बहादुर का व्यक्तित्व कैसा था? वो बहुत गंभीर और शांत लड़का था और कैसा था? सज्जन छात्र था। उसके बाद है जयराम, एक आलसी छात्र था, दूसरों को अमीरी का झूठी शान दिखाना और अच्छे छात्रों से घृणा करना। जगत सिंह, यह भी एक दुष्ट छात्रों का मुखिया था और मारपीट करने वाला छात्र था। ये स्वाध्याय कार्य अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।